कैरेक्टर फाइट के लिए तैयार होता है और सामने बोबेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और उसको मारने के लिए सोचता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर स्ट्रेटजी सोचने लगता है, मैं उसको कैसे मारूंगा, वो तो एक तो है ना वो उसकी मेन बॉडी होगी और एक क्लोन होगा, मैं क्लोन को मारूंगा तो फिर है ना मेन बॉडी को मारूंगा तो फिर है ना वो क्लोन में स्विच हो जाएगा, फिर है ना मैं है ना ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मैं किसी को मेरे को दोनों को मारना होगा, जब भी वो मरेगा फिर है ना जो बोबेन होता है वो भी दाँत पीस रहा होता है, वो है ना गुस्सा हो रहा होता है, इसलिए वो उसे फाइट के लिए भेज देता है वो क्लोन्स को। फिर मेन कैरेक्टर भी फाइट करने लगता है, फिर वो तीनों हंसने लगते हैं और फिर क्लोन उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और मेन कैरेक्टर उसे शॉर्ट से डिफेंड करता है और फिर वापस वो दो क्लोन होते हैं इस बार, और वो एक मेन कैरेक्टर के पीछे से अटैक करता है और है ना मेन कैरेक्टर के हाथ में से शॉट छूट जाती है और वो तीनों भी शॉक होते हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर ने उसको मार दिया होता है क्लोन को, और है ना वो जो उसको पता भी नहीं चलता वो बेन को, इस बंदे का नाम वो बेन है। और फिर वो सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, फिर मेन कैरेक्टर पीछे हट जाता है, वो बोलता है कि मैं मरने से बच गया, मेरे थोड़ा सा देर हो जाती तो मैं मर जाता हूँ। उसे एक स्किल मिलती है और उसको है ना ब्रस्ट स्लेश नामक उसकी लेवल 1 की होती है, और है ना वो जब भी काम करेगी जब वो कोई डेंजर खतरे में होगा, और इसके है ना और उसके और ये स्किल 5 मिनट के बाद ही वापस रिकवर होगी, 5 मिनट में एक बार यूज़ कर सकता है ये। और फिर है ना मेन कैरेक्टर हंसता है और फिर वो फाइट के लिए वापस तैयार हो जाता है, फिर बोबेन हंसता है कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से, और है ना और फिर वापस है ना वो है ना कुछ ज़्यादा जोश में आ जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड बुला लेता है, फिर बोबेन खुद फाइट करने के लिए आता है। बोबेन अपना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मूव इस्तेमाल करने वाला है, वो दोनों सोडों को एक साथ ऐड कर लेता है और फिर तीनों अपने अपने सोड को एक कर लेते हैं और फिर तीनों अपने सोड को एक करके अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वेरिएंट स्ट्राइक नामक एक स्ट्राइक करते हैं और फिर ना मेन कैरेक्टर के पास आती है और मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एक स्लेज उसके है ना ऊपर लग जाती है जिसके कारण उसकी 30 HP कम हो जाती है, और फिर है ना जो सामान जो बोबेन है वो वहाँ पर है ना गायब हो जाता है और उसके ऊपर अचानक से अटैक करने के लिए आ जाता है, फिर है ना मेन कैरेक्टर उसे कैसे भी करके बचता है, फिर मेन कैरेक्टर वो चारों ओर से मारने लगता है, फिर वो बोलता है कि तुम फिर बोबेन बोलता है मैं तुम्हारे लिए अच्छी ग्रेव ढूंढूंगा तुम्हारे को दफनाने के लिए तुम्हारे मरने के बाद। मेन कैरेक्टर फिर वो ध्यान से देखता है तो फिर है ना वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं, क्या हो गया वहाँ पर, हमें भी नहीं पता होता है ना ग्रैंडफादर ने है ना अपने मेन कैरेक्टर का पंच रोक लिया होता है, मेन कैरेक्टर उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है और फिर वो भी शौक होता है, फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं आप शांत हो जाओ, स्टॉर्म आने वाला है, अपन को चलना चाहिए, अभी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। सब पीछे जो बंदा होता है वो हंसने लगता है, हंसने और कहता है कि तुम डफ हो गई तो भाग रहे हो, लड़ नहीं सकते तो हिम्मत क्यों कर रहे हो, फिर है ना वो घूर के देखता है, फिर है ना ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इस पंच से मर जाते हैं क्योंकि इस पंच में कुछ ज़्यादा ही पावर थी, तुम्हें ये लगता था तुम डेफिनेटली मर ही जाते, और फिर वो ये बात सुन के शौक हो जाता है क्योंकि ग्रैंडफादर का झूठ ही नहीं बोलते थे, और फिर है ना वो सोचता है कि वो तो अभी सही से अवेकर भी नहीं हुआ और वो मेरे को कैसे मार सकता है, और वो चिल्लाने लगता है, और फिर हमें हमें स्क्रीन विंडो दिखाई देती है जिसमें उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं 15,000 और उसे की है ना हिडन की मिलती है और है ना लॉस्ट हुआ हुआ मैप का टुकड़ा, और हमें है ना ग्रैंडफादर और शेली को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाने के लिए जाने लगते हैं, वो दो बंदे भी बोलते हैं बॉस हम चलते अपन चलते हैं क्योंकि थंडर स्टॉर्म आने वाला है। फिर हमें शेली को दिखाया जाता है जो उसके जख्मों पे है ना दवाई लगा रही होती है, वो बैंडेज कर चुकी होती है, वो सोच रहा होता है कि मैं जब लेवल अप करूँगा और है ना मेरे को जल्द है ना ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और है ना मेरे को इस जल्द वर्ल्ड से जल्द निकलना है, फिर वो सोच रहा होता है ऐसा। फिर मेन कैरेक्टर पूछता है कि बोबेन और तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो बताती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, वो बोलती है कि हम वो अब मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा, वो बोलती है कि हम दोनों है ना भाई बहन जैसे है मतलब कि, और शुरुआत से हम दोनों एक साथ ही रहते हुए आए हैं इसलिए हम दोनों एक साथ ग्रो हुए हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और फिर है ना वहाँ पर वो बैठा रहता है लेकिन और और वो सोच रहा होता है कि आज का दिन कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था, आज मैंने उस बोबेन से फाइट करी और आज मैं कुछ ज़्यादा ही जख्मी हो गया। फिर मेन कैरेक्टर बाहर देखते हुए अपनी मोम के बारे में सोचने लगता है, उसकी मोम क्या कर रही होगी और वो परेशान होगी मेरे बारे में सोच के क्योंकि मैं गायब था इतने दिनों से, और है ना वो अपनी सिस्टम विंडो सोच देखते हुए बोलता है कि मैं जल्दी से लौटूंगा। और फिर
उसे हिडन की के बारे में वो देखता है, उसे हिडन की मिल गई होगी थी और उसके हिडन की फीचर्स के बारे में बताता है जाता है कि उससे हिडन की से वो है ना ट्रेजर चेस्ट ओपन कर सकता है, उसके अंदर ड्रॉप निकलेगी और है ना जो कलर होगा वो भी चेस्ट का वो वाइट, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज एंड ब्लैक किसी के भी टाइप का हो सकता है। वो हिडन की तरफ देखते वो सोचता है कि अच्छा ये कोई सा भी है ना इस की से अपन है ना कोई सा भी चेस्ट खोलेंगे तो उससे कोई सा भी रेंडमली कुछ भी निकल सकता है और बैटल और जो बैटल्स के अंदर हेल्प कर देगा मेरी आगे जाने के बाद। फिर वो बोलता है कि मैं जल्दी से यहाँ पर निकलूँगा यहाँ से कुछ ज़्यादा ही जल्दी। वो फिर वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, तुम्हारी इंजरी कैसी है अब। वो बोलते हैं कि तुमने अच्छी तरीके से फ़ाइट करी लेकिन है ना तुम आगे से बोबेन के साथ फ़ाइट मत करना है क्योंकि वो उस टाइम है ना ध्यान नहीं दे रहा था तुम्हारे ऊपर, नहीं तो तुम है ना हार जाते। तुम्हें है ना वो एक है ना स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन है। और फिर है ना बोबेन भी अपनी इंजरीज चेक करता है और वो अपने ग्रैंडफादर अपने जो हुक्का पी रहे थे उसके अंदर वो डालते हैं मसाला और फिर वो पीने लगते हैं वापस। वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें है ना मैं पहले बता दूँ अगली बार से फाइट मत करना, ध्यान से रहना। फिर मेन क्रिएटर पूछता है शेली और बोबेन तो एक साथ ग्रो हुए तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। फिर ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि है ना वो 10 साल पहले की बात है। मेरे को है ना मैं और है ना शेली जा रहे थे वहाँ पर, हम है ना ट्रेवल कर रहे थे। फिर हमें एक मोस्टर होता है जिसने है ना बोबेन की मदर को मार दिया होता है और बोबेन वहाँ की पेरेंट्स को ख़त्म कर दिया होता है कि बोबेन उनके पास आता है। फिर रोते रोते वो अपनी मदर को है ना जगाने लगता है। वो है ना मोम मोम आपको क्या हो गया क्या हो गया, वो रोने लगता है। और फिर वो मोस्टर बोबेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर अपने ग्रैंडफादर ने उसे बचा लिया होता है और फिर है ना बोबेन वहाँ पर उनकी ग्रेव को है ना ग्रेव के को दफनाने के बाद उन दोनों को ग्रेव में तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर वहाँ पर जो वो ग्रैंडफादर उनको बता देते हैं सारी बात। फिर वो बोलता है कि अभी तक वो ट्रेनिंग कर रहा है वो भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि मैंने तो छोड़ दिया है, अब तो मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगा और है ना वो खुद ही ढूंढेगा वो सारे काम, इसलिए